नमस्कार दोस्तों, मैं सीए दिनेश हाजिर हूँ एक और नई वीडियो में आप लोगों के साथ में। दोस्तों आज मैं एक सेक्शन लेके आया हूँ आपके लिए, जीएस सेक्शन 22 ऑफ जीएसटी एक्ट 2017। ठीक है, ये सेक्शन 22 बात किसकी करता है? ये बात करता है पर्सन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्न ओवर। मीन्स कि भाई कितनी टर्नओवर हमारी हो जाएगी, मतलब या कितनी टर्नओवर होनी चाहिए जब हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल हो जाते हैं। दोस्तों जीएसटी में एक सेक्शन और भी है जिसमें मैंडेटरी है कि आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जिसमें टर्नओवर की लिमिट नहीं देखी जाती। मैं उसकी बात आज आप लोगों के साथ में नहीं करूंगा। अभी मैं सिर्फ एक सिंपल बात कर रहा हूं कि भैया आपकी कितनी टर्नओवर क्रॉस कर जानी चाहिए कि आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बंदे अभी अब सोचते हैं भाई मेरे को बिजनेस करना है, या आप लोगों से कुछ बिजनेस कर भी रहे होंगे। अब आपको लग रहा है कि भैया मेरे को रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए जीएसटी का, या मैं अपना बिजनेस शुरू करूंगा तो मैं अभी रजिस्ट्रेशन करा लूं, या मैं टर्नओवर कितनी क्रॉस कर जाए जब मैं रिलायबल हो जाऊंगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, तो आ जाइए, तो मैं बताता हूं कि कितनी टर्नओवर होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहला आता है इसका बेसिक रूल बात करता है टर्नओवर की, कितनी टर्नओवर होगी और आपको कहां रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी होगा। अब मान लीजिए कि भैया आप काम करते हैं, कुछ ऐसे गुड्स है जो कि एग्जम्प्ट है और कुछ ऐसे गुड्स है जो कि टैक्सेबल है। मींस जीएसटी के अंदर दो तरह के होते हैं, कुछ एग्जम्प्ट गुड जो कि जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, और टैक्सेबल गुड जिसके ऊपर जीएसटी लगता है। तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना कहां मैंडेटरी है? तो दोस्तों आप लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन लेना उस स्टेट में मैंडेटरी है जिस स्टेट से आप टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं, मतलब जिसके ऊपर जीएसटी लगता है जिन गुड्स के ऊपर, और वो जिस स्टेट से आप सप्लाई कर रहे हैं वहां पे आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है रजिस्ट्रेशन लेना। और जिस स्टेट से आप सिर्फ एग्जम्प्ट गुड्स को सप्लाई कर रहे हैं वहां पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है। बट मैं इन दोनों की बात क्यों कर रहा हूं? इन दोनों की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये चीजें आपकी कवर होंगी यहां एग्रीगेट टर्नओवर में। ठीक है, यहां पे आपको पता चलेगा कि मैं इन दोनों की अलग अलग बात कर रहा हूं। ठीक है, तो एग्जाम्प्ट, अगर आप एग्जाम्प्ट कैटेगरी में डील कर रहे हैं किसी स्टेट में तो वहां पे रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, लेकिन टैक्सेबल कैटेगरी में आप डील कर रहे हैं तो आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है। ठीक है, बेसिक रूल क्या कहता है कि भैया आपके लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है अगर आपकी टर्नओवर, और टर्नओवर भी कौन सी? एग्रीगेट टर्नओवर। ठीक है ना, एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स 20 लाख इन ऑफ फाइनेंशियल ईयर। मींस अगर किसी फाइनेंशियल ईयर में आपकी टर्नओवर यानी कि एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख रुपए क्रॉस कर जाती है तो आपके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर इन विच स्टेट from where you make taxable supplies। ठीक है, मतलब एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख रुपए अगर क्रॉस कर जाती है किसी फाइनेंशियल ईयर में तो आपके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। किस स्टेट में? उस स्टेट के अंदर जहां से आप टैक्सेबल सप्लाईज को डील कर रहे हैं, और एग्जाम सप्लाई के लिए नहीं। एग्जाम सप्लाई अगर कहीं से डील कर रहा है तो उसके स्टेट में आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। पहला हो गया 20 लाख रुपए। दूसरा आता है स्पेशल कैटेगरी स्टेट। स्पेशल कैटेगरी स्टेट है कौन से? स्पेशल कैटेगरी स्टेट जो है वो हमारे आर्टिकल 279A क्लॉज 4 के सब क्लॉज जी में दिए गए हैं। ये भाई आर्टिकल, और किसका आर्टिकल है? कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 279A के क्लॉज 4 के सब क्लॉज जी में कुछ स्टेट बताए गए हैं जहां पे ये जो 10 लाख रुपए, ये जो 20 लाख रुपए की लिमिट है, ये जो 20 लाख रुपए की लिमिट है वो 10 लाख है, यानी कि 10 लाख एक्सीड अगर कर जाती है तो मैंडेटरी है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ये भाई 10 लाख की लिमिट दी क्यों है? क्योंकि भाई इसके अंदर किस टाइप के स्टेट कवर है? इसमें वो स्टेट कवर है जैसे आपके हिली एरिया के स्टेट्स होते हैं, लाइक असम हुआ, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आपका उत्तराखंड, मेघालय। ठीक है, उस टाइप के स्टेट्स हैं जो कि आपके आर्टिकल 279A के क्लॉज 4 के सब क्लॉज जी के अंदर दिए गए हैं। उनके लिए जो लिमिट है वो 10 लाख रुपए है।
अच्छा, आप लोग ये एक क्वेश्चन और दिमाग में उठता है, भैया ये जो लिमिट है ये सिर्फ गुड्स के लिए है या सर्विसेज के लिए है या फिर दोनों के लिए है और बोथ? तो भाई ये जो लिमिट है 20 लाख की या जो 10 लाख रुपए की, ये गुड्स और सर्विस और बोथ, यानी कि आप चाहे गुड्स में डील कर रहे हो चाहे सर्विसेज में डील कर रहे हो या आप दोनों मिलाकर के दोनों में डील कर रहे हो, उससे मतलब नहीं है। अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर बेसिक रूल के हिसाब से 20 लाख रुपए, स्पेशल कैटेगरी स्टेट के अंदर 10 लाख रुपए अगर क्रॉस कर जाती है तो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। अब स्पेशल कैटेगरी स्टेट के केस में गवर्नमेंट के पास में एक पावर है, एक प्रोविजन एक्ट में दिया हुआ है कि भाई अगर स्टेट चाहे, यानी कि स्टेट चाहे तो जीएसटी काउंसिल को बोल सकता है कि भाई आप रिकमेंड कर दो गवर्नमेंट को, जीएसटी काउंसिल स्टेट की एप्लीकेशन के ऊपर जीएसटी काउंसिल जो है गवर्नमेंट को रिकमेंड करेगी कि भाई ये जो 10 लाख की लिमिट है इसे बढ़ा दिया जाए, यानी कि इंक्रीज कर दिया जाए। बट ये मैक्सिमम कितनी इंक्रीज कर सकती है गवर्नमेंट? ये जो मैक्सिमम इंक्रीज कर सकती है, मैक्सिमम जो इंक्रीज होगी वो 20 लाख रुपीज। ठीक है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट के केस में गवर्नमेंट के पास में पावर होती है कि भाई अगर जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करती है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट एप्लीकेशन, अगर स्टेट ने किसी ने कहा भाई हमारी लिमिट 10 लाख रुपए तो बहुत कम है, इसे बढ़ा दिया जाए, तो गवर्नमेंट इस लिमिट को इंक्रीज भी कर सकती है 10 लाख की लिमिट को, लेकिन कितनी कर सकती है? मैक्सिमम 20 लाख रुपीज। ठीक है, अब आ जाते हैं उसके बाद में भाई कि आप सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली गुड सप्लायर हैं, मींस आप सर्विसेज में डील नहीं कर रहे किसी में, आप सिर्फ और सिर्फ गुड्स को खरीदते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं और बेच देते हैं। ठीक है, एक्सक्लूसिवली गुड सप्लायर है तो भी गवर्नमेंट के पास में ये पावर है कि अगर कोई स्टेट बोलता है, कौन सा स्टेट? अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट, स्पेशल कैटेगरी नहीं, स्पेशल कैटेगरी के केस में तो हो गया 10 लाख मैक्सिमम 20 लाख, बट अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट अगर बोलता है अगर आप एक्सक्लूसिवली गुड्स में डील कर रहे हैं तो गवर्नमेंट इस लिमिट को इंक्रीज कर सकती है, बट कितना करेगी? मैक्सिमम 40 लाख रुपीज, मैक्सिमम 40 लाख। मतलब 40 लाख से अगर आपने क्रॉस किया तो आप मैंडेटरी हो गया आपके लिए रजिस्ट्रेशन जीएसटी में कराना ही कराना है। ठीक है ना, एक्सक्लूसिव गुड सप्लायर। अब अभी एक्सक्लूसिव गुड सप्लायर के अंदर इस चीज को ध्यान रखना, आप तब भी एक्सक्लूसिव गुड सप्लायर मान लीजिएगा अगर आप किसी एग्जाम सप्लाई के अंदर भी डील कर रहे हैं, मींस आप लोन एक्सेप्ट कर, लोन डिपॉजिट्स, लोन या डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं, इंटरेस्ट वगैरह का काम है वो एग्जाम्प्ट होते हैं हमारे, तो वो भी अगर आप डील कर रहे हो, गुड्स में भी डील कर रहे हैं, तो भी आप एक्सक्लूसिव गुड सप्लायर मान लिए जाएंगे, मींस आप सिर्फ गुड्स में डील करते हो और आपके लिए फिर जो लिमिट 20 लाख रुपए की है ये 40 लाख रुपए हो जाएगी अगर गवर्नमेंट ने उस स्टेट के अंदर ये लिमिट को बढ़ा रखा है। ये कुछ स्टेट में बढ़ा हुआ है, जैसे दिल्ली हुआ, हरियाणा हुआ, ठीक है, कर्नाटका हुआ, इन स्टेट के अंदर ये जो लिमिट है वो 20 लाख ना होकर के 40 लाख रुपए है। ठीक है, ऐसे ही ये भी कुछ स्टेट के अंदर इन्होंने 10 लाख की जगह 20 लाख किया हुआ है, तो वो एक जो है नोटिफिकेशन वगैरह गवर्नमेंट के आते आए हुए हैं, अगर कहेंगे तो मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों को वीडियो के बाद में डिस्क्रिप्शन के अंदर, अगर आपको चाहिए तो वहां से देख पाएंगे। फिर एक केस आता है भैया बिजनेस ट्रांसफर का, मीन्स ए और बी दो बंदे हैं, ठीक है, ए फादर है, बी सन है, ठीक है, ये जो है बी जो है ए का लीगल हायरर या फिर सक्सेसर है, मींस इसका उत्तराधिकारी है। भाई ए जो पहले बिजनेस चला रहा था बट अब कुछ हेल्थ इशू की वजह से वो बिजनेस नहीं चला रहा, उसने अपना बिजनेस सारा का सारा बी को ट्रांसफर कर दिया, अपने बेटे को ट्रांसफर कर दिया, लीगल सक्सेसर को। ये अभी तक अपने पैन के ऊपर रजिस्ट्रेशन करवा रखा था इसने और जीएसटी अपना भर रहा था, अपना रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ था, अपने रिटर्न फाइल कर रहा था, बट अब उसने बिजनेस ट्रांसफर कर दिया बी को। तो भैया अब इस केस में बी की ये लाइबिलिटी आ गई कि भाई बिजनेस तुम्हारे पास में अगर आया है तो आपकी लाइबिलिटी है कि आपको अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो गया। ठीक है, बिजनेस ट्रांसफर के केस में। अब बिजनेस ट्रांसफर में एक केस और भी आपका हो सकता है, कौन सा? डीमर्जर या एमलगमेशन। ठीक है, डीमर्जर और एमलगमेशन के केस के अंदर जैसे ही कोर्ट का ऑर्डर या ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आ जाए और इसके साथ में आरओसी यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी को इशू कर दे, तो जैसे ही डीमर्जर एमलगमेशन के केस में जैसे ही सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी को इशू हुआ,
कंपनी लाइबल हो गई भैया जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा कंपनी को, ठीक है ना। तो बिजनेस ट्रांसफर में कौन कौन से केस हो गए, एक तो या तो लीगल हायर या सक्सेसर का केस है कि भैया ए ने अपना बिजनेस ट्रांसफर कर दिया किसी दूसरे के, यानी कि ट्रांसफर ने ट्रांसफर को बिजनेस ट्रांसफर किया, तो ट्रांसफर की लाइबिलिटी है कि भाई वो अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा ले। डीमर्जर में एमएल कमीशन के केस में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जैसी आरओसी से मिला वैसी कंपनी लाइबल होगी, भैया रजिस्ट्रेशन करवाया जाए जीएसटी का, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब आ जाते हैं इसके बाद में भाई की जो एग्रीगेट टर्नओवर है, ये एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन क्या है। ये 20 लाख रुपए तो हमें समझ में आ गया, ये 40 लाख रुपए या 10 लाख या 20 लाख रुपए ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन एग्रीगेट टर्नओवर में कंसीडर क्या क्या किया जाएगा। तो इसके लिए जीएसटी एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 में डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है, जिसमें वो बोलता है कि कोई भी टैक्सेबल सप्लाई, ठीक है, एग्जम्प्ट सप्लाई, एक्सपोर्ट, इंटरस्टेट सप्लाई, ऑन सेम पैन, मींस आपकी कंपनी एक दिल्ली में है एक हरियाणा में है, पैन दोनों का सेम है, तो इंटरस्टेट सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई, एग्जम्प्ट सप्लाई, एक्सपोर्ट, इंटरस्टेट सप्लाई सब कंसीडर होगा। बट कोई भी इनवर्ड सप्लाई ऑन विच आरसीएम एप्लीकेबल, ये कंसीडर नहीं होगा, ठीक है। एग्रीगेट टर्नओवर में कंसीडर क्या क्या करा जाएगा, टैक्सेबल सप्लाई, एक्सपोर्ट सप्लाई, एग्जम्प्ट सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई ऑन द सेम पैन बट एक्सक्लूडिंग इनवर्ड सप्लाई ऑन विच आरसीएम इज एप्लीकेबल। ये आपकी एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन है। मींस अगर इन सबको मिला लिया जाए और इसको नहीं कंसीडर करना, अगर इन सबको मिलाने के बाद में, और हाँ इसमें से क्या नहीं लेंगे, टैक्स नहीं जाएगा कोई भी, चाहे वो सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी या फिर कोई सेस, ये नहीं कंसीडर होगा। मींस प्योर सप्लाई, सिर्फ वैल्यू, सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू विदाउट टैक्स, ठीक है ना, टैक्स नहीं लगाना चाहिए इसके अंदर कोई भी सीजीएसटी या आईजीएसटी का, ठीक है ना, ये डेफिनेशन के अंदर दिया हुआ है आपकी, ठीक है। तो टैक्सेबल सप्लाई इन सबको मिलाकर के अगर आपकी लिमिट 20 लाख, 10 लाख या फिर 40 लाख रुपए, जो भी लिमिट आपकी फॉल कर रही है, अगर क्रॉस कर जाती है तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल हो गए, आपको टर्नओवर बेसिस पर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा, ये मैंडेटरी हो गया आपके लिए अगर लिमिट क्रॉस हो गई, ठीक है। एक और कंफ्यूजन क्या रहता है भैया कि हमने कोई गुड्स जॉब वर्कर को जॉब वर्क के लिए दिए थे, जॉब वर्कर को जॉब वर्क के लिए दिए थे, तो ये जो जॉब वर्क काम कर होके आया है, तो इसकी जो टर्नओवर होगी वो किसमें कंसीडर किया जाएगी, तो भैया ये कंसीडर उसी बंदे की होगी जो प्रिंसिपल होगा, यानी कि जिसके गुड्स हैं, जॉब वर्कर की टर्नओवर में काउंट नहीं होगा ये, ठीक है ना। हमने कोई गुड्स दिए या मैंने कोई गुड्स दिए, उसको जॉब वर्क करवा के वापस मेरी प्रीमाइसिस में आया और तब मैंने उसे सेल किया, तो इसकी जो टर्नओवर काउंट होगी वो मेरे गुड्स के अंदर होगी, क्योंकि मैं उन गुड्स का प्रिंसिपल हूं, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ये भी एक्ट में दिया हुआ एक्सप्लेनेशन के अंदर, अगर आप कहेंगे तो मैं उसका टेक्स्ट जो है या एक्सट्रैक्ट आपको शेयर कर दूंगा उसमें डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप उसको चेक कर लीजिएगा। तो क्रक्स क्या निकला इसमें भैया, सेक्शन 22 जो सीजीएसटी एक्ट 2017 का बोलता है कि कौन सा व्यक्ति पर्सन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, तो जिसमें बेसिक रूल क्या है कि भैया बेसिक रूल है अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड कर जाती है 20 लाख रुपए, तो आपको उस स्टेट के अंदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाता है जहां से आप टैक्सेबल सप्लाईज कर रहे हैं। स्पेशल कैटेगरी स्टेट के केस के अंदर ये आपकी जो लिमिट है वो आपकी 10 लाख रुपए है, 20 लाख की जगह 10 लाख हो जाती है। टर्नओवर किससे होनी चाहिए, चाहे वो गुड्स से हो, सर्विस से हो या दोनों मिलाकर के हो। अगर 20 लाख क्रॉस कर गई तो नॉर्मल रूल है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट है तो 10 लाख रुपए है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट के केस के अंदर जो है, अगर जो है गवर्नमेंट के पास में पावर है, अगर जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करती है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ स्टेट, स्टेट ने कोई एप्लीकेशन दी और जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड किया तो गवर्नमेंट के पास में पावर है कि वो इस 10 लाख की लिमिट को बढ़ा सकती है, लेकिन मैक्सिमम कितना बढ़ाएगी, 20 लाख रुपए। एक्सक्लूसिव गुड सप्लायर है, मींस आप सिर्फ गुड्स में ही डील कर रहे हैं, तो उस केस में भी जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पे गवर्नमेंट के पास में पावर है कि वो ये जो 20 लाख रुपए की लिमिट है जो बेसिक रूल की, उसको 40 लाख रुपए मैक्सिमम कर सकती है, मतलब टर्नओवर बढ़ा सकती है, लेकिन मैक्सिमम 40 लाख रुपए। बिजनेस ट्रांसफर का केस है तो जैसे ही लीगल
हायरर या सक्सेसर को जैसे ही वो बिजनेस ट्रांसफर होगा वो लाइबल हो जाएगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए एज पर सेक्शन 22। इसके अलावा डीमर्जर या एमलगमेशन का केस है तो जैसे ही रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ जाएगा वैसे ही आप लाइबल हो जाएंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। उसके बाद में आता है कि भैया एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या कंसीडर होगा, तो एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर आपकी टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम सप्लाई, एक्सपोर्ट, इंटरस्टेट सप्लाई ऑन द सेम पेन बट एक्सक्लूडिंग इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच आरसीएम इज एप्लीकेबल एंड एक्सक्लूड सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और सेस में कोई भी टैक्स उसमें इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम सप्लाई, एक्सपोर्ट या इंटरस्टेट सप्लाई को अगर टोटल कर दे, अगर वो हमारी 20 लाख रुपए से क्रॉस कर जाती है या 10 लाख रुपए से क्रॉस कर जाती है या 40 लाख रुपए से क्रॉस कर जाती है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाता है। ऐसे ही अगर जॉब वर्क का कोई केस है तो उस केस में भैया प्रिंसिपल की टर्नओवर काउंट होगी, जॉब वर्कर की काउंट नहीं होगी। ठीक है, बाकी ऐसी रेगुलर अपडेट के लिए फॉलो कर ले मेरे इंस्टा पेज को और सब्सक्राइब कर ले मेरे यूट्यूब चैनल को। ऐसी अपडेट्स मैं आप लोगों की लाता रहूंगा। बाकी कोई कंफ्यूजन आपको हो, कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर अपना मैसेज छोड़ सकते हैं या मेरे इंस्टा पेज पे मेरे को डीएम कर दीजिए। बाकी फर्दर अपडेट्स के लिए मैं अगली वीडियो जल्दी लेके आऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।